अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर रबी पर आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बुलेट M2 की मुकम्मल डिटेल। दोस्तों बुलेट M2 दराज पर आपको 8,000 रुपये की भी मिल रही है, लेकिन वही बुलेट M2 आपको 13,500 से 15,000 रुपये की भी मिलती है। दोस्तों जब मुझे एक दोस्त ने ये बात बताई तो मुझे बहुत हैरानगी हुई, इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी से इस पर एक वीडियो बना दूँ। जो दराज पर आपको बुलेट M2 मिल रही है वो फेक है, उसको आप ना ख़रीदें। बल्कि तो दराज वाली जो बुलेट M2 है वो आपको वो 6,000 रुपये में विद एंटीना दे रहे हैं। तो ये जो बुलेट M2 आपको पाकिस्तान में मिल रही है, जो जिसका नाम है बुलेट M2 HP, वो 13,500 रुपये की है बग़ैर एंटीना के। तो उसका एंटीना आपको जो है वो 3500 से 5,000 तक ख़रीदना पड़ता है मुख्तलिफ DBI के मुताबिक। सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर पर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और उनसे गुजारिश है कि अगर उनको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ और दराज ऐप को ओपन करके आपको दिखा देता हूं कि कहां पे 8,000 रुपये में बुलेट M2 मौजूद है। और आज की इस वीडियो में उसका फ़र्क भी आपको बताऊंगा और जो असल बुलेट M2 है उसकी तमाम तक डिटेल आपको बताने वाला हूं। दोस्तों ये हमारे सामने दराज ऐप मौजूद है, तो अभी इसमें मैं UBNT सर्च करता हूं। ये UBNT मैंने पहले भी सर्च किया तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट नंबर पे आ रही है UBNT बुलेट 2, आगे B2 एयर मैक्स लिखा हुआ है। मतलब ये B2 उन्होंने साथ में कोई टैग लगाया हुआ है और ये एक ने 8,000 की लगा रखी है और दूसरे ने 8200 की। तो दोनों में एक सी ही होंगी या दोनों एक ही बंदे ने लगाई होंगी जी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लें, दोनों मुझे एक की ही लगती हैं। यहाँ पे इसने ये लिखा हुआ है 12 मंथ वारंटी है और 180 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है सिर्फ। उसका जो था असल बुलेट M2 का जो आ रहा है वो 400 मेगाहर्ट्ज़ का है और 16 MB की रैम है और 4 MB की फ़्लैश है इसकी, इसलिए ये किसी काम की नहीं है। अभी थोड़े से हम कमेंट देखते हैं। ये देखें, किसी ने पूछा है कि POE और एंटीना के साथ टोटल प्राइस कितने, तो उसने कहा जी इनबॉक्स में आ जाए। भी यहीं बता दें, दूसरों को भी पता चल जाए। तो जो फेक बंदा होता है वो फिर इनबॉक्स के ही लालच देता है। इसने देखें अभी वो कहता है जी सर इसके साथ POE और एंटीना भी चाहिए, तो सब मिलाकर कितने में पड़ेगा। तो इसने लिखा है 19,000 रुपये। अब 19,000 में जो ये डिवाइस दे रहा है, हम इसकी भी स्पेसिफिकेशन चेक कर लेते हैं। तो ये भी वही है सस्ते वाली। तो इसने 10,000 का एंटीना ही लगा दिया, 11,000 का बंदा इससे पूछे। 16 MB की रैम और 4 MB की फ़्लैश। तो जी दोस्तों ये थी वो फेक डिवाइस, इससे आपने बचना है। अब वहीं पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये लाइट बीम देख लें, लाइट बीम 7-8 हज़ार रुपये की आराम से मिल जाती है और दराज पे 13,500 की लगा रखी है। ये जो लाइट बीम है आपके सामने। तो इन चीज़ों से बचना है। चीज़ ख़रीदने से पहले आपने काफ़ी सर्च करनी है, उसके बाद चीज़ ख़रीदनी है। या अगर आप मेरी वीडियो देख चुके हैं तो आपने मुझसे रब्ता कर लेना, मैं आपको उसकी कीमत गाइड कर दूँगा। दोस्तों फेक बुलेट M2 को मिला के पाकिस्तान के अंदर बुलेट M2 3 किस्म की आ चुकी हैं। एक जो फेक है जिसकी कीमत मैंने आपको बताई है 8,000 रुपये, draz.pk पे लगी हुई है। अगर आप उनसे इनबॉक्स में बहस करते हैं तो एंटीना के साथ आपको 6,000 रुपये की दे देते हैं। दूसरी दोस्तों बुलेट M2 HP है और बुलेट M2 TI है। बुलेट M2 HP UBNT की असल डिवाइस है और बुलेट M2 TI भी UBNT की असल डिवाइस है। दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों की क्या स्पेसिफिकेशन है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो बुलेट M2 HP है ये 28 dBm आउटपुट पावर की सलाहियत रखती है और इसकी बॉडी प्लास्टिक की है। और दोस्तों जो बुलेट M2 TI है वो भी 28 dBm आउटपुट पावर की सलाहियत रखती है, यानी 650 मिलीवाट की सलाहियत रखती है और इसकी बॉडी एलुमिनियम की है। तो दोनों में सिर्फ बॉडी का फ़र्क है, बाकी चीज़ें सेम ही हैं और कीमत का भी इसी वजह से फ़र्क है। जो बुलेट M2 HP है वो तकरीबन आपको 13,500 रुपये तक मिल रही है, इससे ऊपर या नीचे भी हो सकती है। और जो बुलेट M2 TI है जिसकी बॉडी एलुमिनियम की है वो आपको 15,000 रुपये तक की मिलती है बग़ैर एंटीना के। और दोस्तों जो बुलेट M2 HP है या बुलेट M2 TI है, इन दोनों के लिए एंटीना आपको 3500 से 5,000 रुपये का ख़रीदना पड़ता है। दोस्तों दराज पर मौजूद बुलेट M2 के बारे में जब मुझे एक दोस्त ने बताया तो मैंने उस पर यकीन नहीं किया। उसने मुझे एक तस्वीर भेजी जिस पे 8,000 रुपये बुलेट M2 की कीमत लिखी हुई थी और 13,500 रुपये लाइट बीम की कीमत लिखी हुई थी। वहाँ पे मैंने उस दोस्त को बताया कि ये जो शख्स सेल कर रहा है वो भूल चुका है, जो चीज़ 8,000 की होनी चाहिए वो उसने 13,000 की 13,500 की लगा रखी है और जो 13,500 की होनी चाहिए वो इसने 8,000 की लगा रखी है। इस पर मुझे उस दोस्त ने दोबारा कहा कि मैंने एंटीना के साथ ख़रीदी है। जब उसने मुझे ये एंटीना के साथ वाली बात बताई तो मुझे यकीन नहीं हुआ और मैंने फिर उस तस्वीर पे गौर किया तो पता चला कि ये दराज ऐप की तस्वीर है। वहाँ पे दराज माल का एक मुझे टैग नज़र आया। मैंने दराज ऐप ओपन की और जो कीवर्ड उसने फाइंड किया था मैंने भी वही कीवर्ड लिखा, तो मुझे भी
8,000 रुपये कीमत नज़र आई और मैं हैरान हुआ। फिर मैंने उस बुलेट M2 की डिटेल खोली। जब डिटेल खोली तो मुझे सारा मामला समझ आया कि फ़र्क क्या है। अब दोस्तों जो बुलेट M2 13,500 की है, उसकी जगह पे उसने लाइट बीम 13,500 की लगा रखी है। हालांकि लाइट बीम आपको 7 से 8,000 रुपये की मिल जाती है। इस फेक बुलेट M2 को देखने पर मुझे एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों के इसके बारे में वीडियो बना के जल्दी से बता दूं, ताकि आप धोखे से बच सकें। वीडियो को आखिर तक देखा करें, आपको मुकम्मल बात की समझ आ जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दिया करें। दोस्तों जो बुलेट M2 दराज पे लगी हुई है वो ये जान लें कि बिल्कुल बेकार है, वो आपके किसी काम की नहीं है। और ये बुलेट M2 2000 से 2500 की होनी चाहिए। जो ये बंदा एक असल बुलेट M2 के नाम का फ़ायदा उठाते हुए आपको 6,000 रुपये तक सेल कर रहा है और साथ में आपको एंटीने का लालच देता है ताकि आप इससे बुलेट M2 जल्दी से ख़रीद लें। दोस्तों जो दराज पे मौजूद बुलेट M2 है उसकी आउटपुट पावर सिर्फ 20 dBm आउटपुट पावर का मतलब होता है सिर्फ 100 मिलीवाट। और दोस्तों इस फेक डिवाइस की रैम 16 MB लिखी हुई है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसकी रैम 16 MB भी नहीं होगी। और इसकी फ़्लैश मेमोरी 4 MB लिखी हुई है। हो सकता है फ़्लैश मेमोरी 4 MB हो इसमें, लेकिन ये एक बेकार डिवाइस है। अब हमारे पाकिस्तान में ये मसला है कि बहुत सारे दोस्तों का इल्म ना होने की वजह से वो इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते और नाम पे एतमाद करते हुए, या किसी से उन्होंने अगर मशवरा किया, मुझसे भी मशवरा किया, मैं कहता हूँ बुलेट M2 ख़रीद लें, तो उन्होंने जल्दी से सर्च करना है, जहाँ से सस्ती मिलती है वहाँ से ख़रीद लेनी है। बाद में वो परफॉर्मेंस नहीं मिलती उनको, तो वो फिर उन्हें मज़ा नहीं आता और जिसने बताया होता है उसको भी गालियाँ दे रहे होते हैं और उस कंपनी को भी दे रहे होते हैं जिससे ख़रीदी होती है। लेकिन जो हमारा बीच में माफिया बैठा हुआ है, इन्होंने बहुत गलत किया हुआ है कि अब देखें, जो बेच रहा है उसको तो समझ है, जो बेचारा ख़रीद रहा है अगर उसको समझ नहीं है तो वो कैसे फाइंड करेगा क्या सही है क्या गलत है। और इनको आप कहोगे तो वो कहेंगे जी हमने मेंशन किया हुआ, आप पढ़ लेते। जब आपको समझ नहीं है तो उनका मेंशन किया हुआ आपके किस काम का। दोस्तों ये थी एक फ़ेक बुलेट M2 की हकीकत जो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ जो UBNT की असल डिवाइस है, जो UBNT की असल बुलेट M2 HP और बुलेट M2 TI है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फिर बताता चलूँ कि ये जो फेक बुलेट M2 है इसकी कीमत 2000 से 2500 होनी चाहिए और इसका एंटीना फ्री होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी 2000 से 2500 के दरमियान या 1000 पैसे भी ऊपर 2500-3000 तक डिवाइसें आती हैं जिनकी आउटपुट पावर 100 मिलीवाट होती है, वो उनके साथ एंटीने बिल्कुल फ्री ही आते हैं। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। आप पैकिंग उसकी जो मर्ज़ी रख लें, एंटीना उसके साथ फ्री ही बनता है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और ज़हन नशीन कर लें कि अच्छे रिज़ल्ट के लिए आउटपुट पावर का मलदखल बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आउटपुट पावर होगी उतना आपको लॉन्ग रेंज में अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, उतनी सिग्नल्स की ताकत ज़्यादा होती है और मोबाइल के साथ कनेक्टिविटी भी ऐसी जगहों पे अच्छी बनती है जहाँ पे दूसरे राउटर नहीं भेज पाते, जिनके आउटपुट पावर कम होती है। यही फ़र्क है, जो 100 मिलीवाट की बुलेट M2 है वो आपको रिज़ल्ट नहीं देगी और जो आपको 650 मिलीवाट की UBNT दे रही है बुलेट M2 वो आपको रिज़ल्ट देगी। दोस्तों जो बुलेट M2 HP या बुलेट M2 TI है वो 100 Mbps का डाटा ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखती है और ये दोनों बुलेट M2 HP और बुलेट M2 TI 50 किलोमीटर प्लस तक डाटा ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखती है वाईफाई के ज़रिए से। लेकिन शर्त यह है कि इनको उस मुताबिक का एंटीना लगाया जाए, जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब का एंटीना लगाया जाए साथ में। इसके अंदर Atheros MIPS 24KC 400 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर लगा हुआ है, 32 MB की SD रैम है और 8 MB इसकी फ़्लैश मेमोरी है। तो मेरे हिसाब से जो 32 MB रैम है, ये भी अब डिवाइस काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो 32 MB रैम वाली डिवाइस हमें नहीं ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि आगे हमारा जो मुस्तकबिल आ रहा है, जो वक्त आगे आ रहा है उसमें HD चीज़ें बहुत हो गई हैं। तो HD बढ़ती जा रही है, इसलिए रैम इसकी जो छोटी है ये भी हैंग होना शुरू हो जाएगी। खैर फिर भी 32 MB रैम है, ठीक है जिस प्राइस में हमें मिल रही है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये वाईफाई राउटर कंपनीज़ ने बहुत लूट मार मचाई हुई है। छोटी छोटी रैम में छोटे छोटे प्रोसेसर दे के आपसे पैसा लूट रहे हैं, हालांकि मोबाइल के अंदर कितने हैवी रैम और प्रोसेसर होते हैं। दोस्तों इसके साथ आपको एक 10/100 Mbps की ईथरनेट पोर्ट मिलती है, जो इसके अंदर ही इसकी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। वायरलेस स्पीड 150 Mbps तक फराहम करती है या कर सकती है या करने की सलाहियत रखती है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इसकी 2412 से 2462 मेगाहर्ट्ज़ है, यानी 2.412 गीगाहर्ट्ज़ से 2.462 गीगाहर्ट्ज़ है। और ये डिफरेंस इनमें चैनल्स की वजह से डाला जाता है, ताकि चैनल जो 1 2 3 4 11 तक चैनल हैं, बल्कि अब तो 13 आ गए हैं, तो जो 13 तक चैनल हैं वो इसीलिए डिफरेंस होता है कि फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे किया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। और दोस्तों ये बुलेट M2 HP और बुलेट M2 TI 802.11 BGN टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। आप इसे स्टेशन मोड, असेस पॉइंट मोड और AP रिपीटर मोड पर कन्फिगर कर सकते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 वाट पावर इस्तेमाल करती है, ज़्यादा से ज़्यादा 28 dBm यानी 650 मिलीवाट पावर आउट करती है सिग्नल्स की सूरत में।
सेंसिटिविटी -96 dBm है। दोस्तों इसके साथ एंटीने के लिए एन टाइप मेल कनेक्टर दिया जाता है और आप कोई भी फीमेल एन टाइप एंटीना कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा एंटीना कनेक्ट कर सकते हैं जिसका कनेक्टर फीमेल एन टाइप हो। इसका वज़न 180 ग्राम है और ये 24 वोल्ट हाफ एम्पेयर पर चलती है, मतलब इसको 24 वोल्ट और आधा एम्पेयर चाहिए चलने के लिए। करंट दोस्तों इसको इथरनेट की तार के ज़रिए से ही मिलता है, जिसमें 4 और 5 नंबर का जो कनेक्शन होता है या 4 और 5 नंबर की जो तार होती है उसमें से इसको पॉजिटिव करंट जाता है और जो 7 और 8 नंबर होता है उसमें से नेगेटिव करंट जाता है। दोस्तों बुलेट M2 एल्युमिनियम और प्लास्टिक बॉडी में मौजूद है। एल्युमिनियम बॉडी में आ रही है उसको बुलेट M2 TI कहते हैं और जो प्लास्टिक बॉडी में आ रही है उसको बुलेट M2 HP कहते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप बुलेट M2 TI ख़रीदें, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी टूटना शुरू हो जाती है, ख़राब हो जाती है। एल्युमिनियम ख़राब नहीं होती और ज़्यादा हीट बर्दाश्त करती है। और पाकिस्तान में वैसे भी गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए हमें बुलेट M2 TI ही ख़रीदनी चाहिए। ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका -40 डिग्री से -80 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोस्तों UBNT का एयर OS ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल है। इसका डिफ़ॉल्ट IP 192.168.1.20 है और इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड UBNT है। दोस्तों ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बुलेट M2 HP है और आगे मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ जो बुलेट M2 TI की है। तो दोस्तों ये जो आपके सामने नज़र आ रही है ये बुलेट M2 TI है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कर दें और फेसबुक पर शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ हासिल करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। For more updates, subscribe to our channel and press the bell icon. Click the video link and enjoy watching the videos.